गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड समीकरण विश्लेषण यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसमें यूनिट नंबर 18 कोशी समाकलन के अनुप्रयोग कोशी प्रमेय के अनुप्रयोग यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे थे। उसमें हमने कोशी समाकलन सूत्र की जो थ्योरम थी वो हमने कंप्लीट करी थी। हम अब लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उस क्लास को कंटिन्यू करके कोशी समाकलन जो सूत्र था वो बहुसंबंध प्रांतों के लिए हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे और लगातार इसमें क्या है थ्योरम पे थ्योरम पे वो थ्योरम हमारे कंटिन्यू करते जाएंगे। लेंथी थ्योरम है मगर हर साल इन थ्योरम में से कम एक या दो थ्योरम हमेशा आती है, तो हमें इनको कंटिन्यू करना है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में कोशी समाकलन सूत्र पढ़ लिया था। अब हम कोशी समाकलन सूत्र बहुसंबंध प्रांतों के लिए पढ़ेंगे, मतलब एक से ज्यादा संबंधित प्रांत दे रखे सी के अंदर, सी के भीतर अलग अलग प्रांत दे रखे, तो उनके लिए कोशी समाकलन सूत्र क्या होगा। देखो कोशी समाकल कोशी समाकलन सूत्र का बहुसंबंध प्रांतों के लिए विस्तार। क्या बोला? कोशी समाकलन सूत्र का क्या बोला? कोशी समाकलन सूत्र का बहुसंबंध प्रांतों के लिए विस्तार। देखो क्या है थ्योरम स्टेटमेंट, देखो इसका अभी जो लास्ट थ्योरम की थी हमने उसमें सिर्फ एक ही प्रांत था, जेड के लिए सर्कल बनाया था ना काम। इसमें क्या होंगे उस सी के अंदर एक से ज्यादा प्रांत होंगे, तो उन सबके लिए कोशी समाकलन सूत्र क्या होगा वो हमें आज याद करना है। स्टेटमेंट देखो थ्योरम का माना असंयुक्त समृद्ध वक्र C1 C2 देते Cn समृद्ध वक्र C के भीतर इस प्रकार है कि ये सी को प्रतिच्छेद नहीं करते, माइनस सब्स्टिट्यूशन एफ जेड इन समृद्ध वक्रों के बाहर तथा सी के द्वारा परिवर्तित बहुसंबंध प्रांतों में
है, क्या है इनमें विश्लेषिक है। तथा माना Z0 इस बहुसंबंध प्रांत में स्थित कोई बिंदु है, तब हमें सिद्ध करना है कि Fz0 इक्वल होगा 1/2 पाई आइटम समाकलन Fz Z0 dz C ये प्रूव करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या प्रूव किया था कि Fz0 इक्वल होता है 1/2 पाई आइटम समाकलन ऑफ C Fz Z0 dz। ये प्रूव किया था। ये था सिर्फ एक प्रांत के लिए। कितने प्रांत के लिए? एक प्रांत के लिए कोशी समाकल सूत्र क्या था? एक प्रांत के लिए कोशी समाकल सूत्र ये था, आए ना? ये था एक प्रांत के लिए कोशी समाकलन सूत्र। एक प्रांत के लिए कोशी समाकलन सूत्र तो ये था। अब यहां हम कर रहे हैं बात बहुसंबंध प्रांतों के लिए। बहुसंबंध प्रांतों के लिए ये C फिर -C1 -C2 जितने प्रांत होंगे Cn तक और अपॉन में 1/2 पाई आइटम था, तो 1/2 पाई आइटम इधर भी 1/2 पाई आइटम, इधर भी 1/2 पाई आइटम चलता जाएगा n तक के लिए। ये हमें प्रूव करना है। ये किसके लिए है? कोशी समाकलन सूत्र बहुसंबंध प्रांतों के लिए। तो देखो समझो, समझा रहा हूं, दोबारा देखो डायग्राम समझो इसका। डायग्राम समझो क्या बोला। माना असंयुक्त समृद्ध वक्र C1 C2 dz Cn समृद्ध वक्र C, ये मैंने एक समृद्ध वक्र बना दिया C के भीतर इस प्रकार है कि ये C को प्रतिच्छेद नहीं करते। इसके अंदर वक्र है, A के मान लिया, A के मान लिया, A के मान लिया, A के मान लिया, ये हो गया C1 C2 C3 C4 चार मान लिए। ठीक है, जो C को प्रतिच्छेद नहीं करते, C को प्रतिच्छेद नहीं करते। माना समीकरण Fz इन समृद्ध वक्रों के बाहर। अभी कैसे प्रूव किया था? इसका सेट नहीं है, इसका सेट हमारी Z1, इसका Z2, इसका Z3, इसका Z4। क्या होगा? ये जो फलन है वो इनके अंदर इन समृद्ध वक्रों के बाहर तथा C के द्वारा परिबद्ध, क्योंकि इस पॉइंट पर तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। Z मैंने Z0 क्या था? लिमिट रखोगे तो ये इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, अपॉन में इन्फिनिटी ये तो इनके बाहर और C के अंदर C के द्वारा परिबद्ध बहुसंबंध प्रांतों में विश्लेषिक है तथा माना Z0 कोई पॉइंट है इसके बीच में। क्या है? Z0 एक पॉइंट है तथा माना Z0 इस बहुसंबंध प्रांत में
प्रांत में स्थित कोई बिंदु है, तब प्रूफ करना है कि Fz0 इक्वल होगा 1/2 पाई आइटा Fz z माइनस z0 c dz माइनस 1/2 पाई आइटा समाकलन c1 Fz z माइनस z0 dz माइनस 1/2 पाई आइटा c2 Fz z माइनस z0 dz ऐसे चलता जाएगा एंड तक। आगे समझिए, ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट इतना बड़ा। अब तुम समझ सकते हो प्रूफ कितना बड़ा होगा। स्टेटमेंट की स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो, मिटा दो इसको। समझ में आ गया? तो बहुसंबंध प्राप्त के लिए हमारे क्या करते हैं, कोशी समाकलन सूत्र को प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, इसको ध्यान रखना, जिसको प्रूफ करना है जैसे पहले वाले थ्योरम में किया सेम वैसे कैसे करना है। अंतर क्या है, बस अंतर ये है कि इसमें सब बहुसंबंध प्रांत एक से ज्यादा हो जाएंगे। देखो प्रूफ देखो, प्रूफ दिख रहा है, प्रूफ दिखा हुआ। हाँ देखो, पहले वो स्टेटमेंट जो देखा वो लिखेंगे क्या, माना असंयुक्त समवृत्त वक्र C1 C2 C3 Cn समवृत्त वक्र C के भीतर इस प्रकार है कि ये C को प्रतिच्छेदित नहीं करते है। माना क्या बोला, देखो माना असंयुक्त समवर्त वक्र, समवर्त यानी टूटते नहीं बीच में से, समवृत्त का मतलब समझ में क्लोजर, अपने एक दूसरे पास में मतलब एक समवृत्त वक्र बनाएंगे, टूटेंगे नहीं बीच में से, ऐसे नहीं है ये ऐसे बना दिया फिर टूट गया, फिर ऐसे बना दिया फिर टूट गया, फिर ऐसे बना दिया फिर टूट गया, ये चीज समझ आती है ना, ऐसा नहीं है। समवृत्त वक्र C1 C2 C3 d Cn, समवृत्त वक्र C के भीतर इस प्रकार है कि यह C को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तथा माना सम्मिश्र फलन Fz इन समवृत्त वक्रों के बाहर तथा C द्वारा परिबद्ध
संतुलन Fz इन समृद्ध वक्रों C1 C2 Cn डेडे Cn के बाहर तथा C द्वारा परिबद्ध बहुसंबंध प्रांत में विश्लेषित है। ये तो जो स्टेटमेंट में था वो लिख दिया, लिखना जरूरी है। देखते हो ना 10th क्लास में दिया है तो वही दिया हुआ लिखा है मैंने यहाँ पे। देखते हो हम प्रूफ करते तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। देखो अब आगे देखो, माना Z0 इस बहुसंबंध प्रांत में स्थित कोई बिंदु है। अब Z0 को केंद्र मानकर वो संकल्प बनाएंगे Z0 के लिए। माना Z0 इस बहुसंबंध प्रांत में स्थित कोई बिंदु है। अब Z0 को केंद्र मानकर छोटी से छोटी त्रिज्या R का एक वृत्त गामा Z1 Z0 इक्वल टू R इस प्रकार खींचा कि यह वक्रों C1 तथा C को प्रतिच्छेदित नहीं करता। क्या बोला देखो, माना Z0 इस बहुसंबंध प्रांत में स्थित कोई बिंदु है। अब Z0 को केंद्र मानकर छोटी से छोटी त्रिज्या R का एक वृत्त गामा Z1 Z2 R इस प्रकार खींचा कि यह वक्रों C1 C2 डेडे Cn तथा C को प्रतिच्छेद नहीं करता। आ गया तक समझ में, है ना? तो आगे आप देखो, तब अब फलन को लेना है।
आया समझ में? देखो ये तो जो लैंग्वेज थी वो लिख दिया Z0 इस बहुसंबंध प्रांत में स्थित कोई बिंदु है। अब Z0 को केंद्र मानकर छोटी से छोटी त्रिज्या r का एक वृत्त गामा Z1Z0 इस प्रकार खींचा कि यह वक्रों C1 C2 C3 Cn तथा C को प्रतिच्छेदित नहीं करता। तब स्पष्ट है कि फलन Fz/Z1Z0 गामा तथा C1 C2 Cn के बाहर तथा C के भीतर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को लेके चलना मेरे को Fz/Z1Z0 गामा पे क्या था, ये सेंटर Z0 ये Z ये सर्कल। अब यहाँ पे Z की जगह Z0 रख दूंगा तो इनफिनिटी बन जाएगा। इसलिए गामा तथा C1 C2 Cn के बाहर तथा C के भीतर, क्योंकि C के भीतर तो C के बाहर तो जा नहीं सकता। अरे आप ये कंट्रोल करते हैं कि ये तक ही है, C के भीतर तो जा नहीं सकता, उसके अंदर अंदर विश्लेषण है। पहले ही बोल दिया हमने कि बाहर से C द्वारा परिबद्ध बहुसंबंध प्रांत में विश्लेषण है। ठीक है, गामा तथा C1 C2 Cn के बाहर C के भीतर स्थित बहुसंबंध प्रांत में विश्लेषित है। आगे तो समझे, तब स्पष्ट है कि फलन Fz/Z1Z0 गामा तथा C1 C2 Cn के बाहर तथा C के अंदर स्थित बहुसंबंध प्रांत में विश्लेषित है। तो अब हम यहाँ यूज करेंगे कोशी समाकलन प्रमेय। देखो अतः कोशी की समाकलन प्रमेय से अतः कोशी की समाकलन प्रमेय से देखो कोशी की समाकलन प्रमेय से क्या हो जाएगा, समाकलन C, ठीक है, बड़ा वाला जो परिपथ था वो उसका जो समाकलन होगा Fz/Z1Z0 dz वो इक्वल होगा। देखो इधर समझो, ये C था और ये इसमें अलग अलग प्रांत थे C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो इस पूरे का जो समाकलन होगा वो इनके समाकलन के सम के इक्वल होगा ये भी होगा, सम कर देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, देखो समाकलन ऑफ Fz/Z1Z0 समाकलन ऑफ C dz इक्वल हो जाएगा समाकलन ऑफ C Fz/Z1Z0 dz प्लस समाकलन ऑफ C2 Fz/Z1Z0 dz दिख रहा है, प्लस dz प्लस समाकलन ऑफ Fz/Z1Z0 dz Cn और फिर लास्ट में गामा पे गामा भी सब करता है हमने Z0 को सेंटर मान के बनाया था। उसके लिए समाकलन हो गामा Fz/Z1Z0 dz, इसको नंबर डाल दिया 1, लिख रहे हैं। देखो C1 C2 C3 C4 Cn और फिर गामा की नहीं, ठीक है। आगे देखो ये नंबर डाल दिया, परंतु
क्योंकि गामा एक समवृत्त वक्र है, समवृत्त वक्र है तथा Z0 इसके भीतर, परंतु चूंकि गामा एक समवृत्त वक्र है, समवृत्त तो सारी है तथा Z0 इसके भीतर है, Z0 के इसके भीतर है, अतः कोसी के समाकलन सूत्र से अब यहां पे की जाए ना, कोसी समाकलन सूत्र तो अपने कल पढ़ा था, वो यूज करेंगे। कोसी की समाकलन पर में जो है वो 7 चैप्टर में है, ये अपने 8 चैप्टर कर रहे हैं, 7 चैप्टर है वो भी पढ़ना होता है। उसमें यूनिट नंबर 2 है, तो यूनिट 2 का जो सेकंड पार्ट है ना उसके अंदर है, तो हम ये कर रहे हैं। उसमें ये पर में कोसी की समाकलन पर में इसका स्टेटमेंट उठाइए, ये तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कोसी का समाकलन सूत्र काम में ले रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पे पर में यहाँ सूत्र, और कोसी का समाकलन सूत्र हमने कल पढ़ा था, ध्यान में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, देखो कि Fz0 इक्वल होता है 1/2 पाई आइटा समाकलन को गामा Fz z माइनस z0 dz, याद आएंगे, ये हमने कल प्रूव किया था कोसी के समाकलन सूत्र में, आया याद? इसका मतलब तो अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो तो समझो, ये जो लिखा है इसकी वैल्यू ये उसकी जगह रख देंगे हम, क्या रख देंगे 2 पाई आइटा Fz0, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, समाकलन C Fz z माइनस z0 dz इक्वल टू समाकलन Fz z माइनस z0 C1 dz समाकलन ऑफ Fz z माइनस z0 C2 dz प्लस समाकलन ऑफ Cn Fz z माइनस z0 dz और प्लस इसकी वैल्यू गामा वाली की, ये देखो ये गामा, उसकी जगह 2 पाई आएगा Fz0, समझ में क्या किया मैंने, ये 2 पाई आइटा मल्टीप्लाई हो गया, देखो समाकलन ऑफ गामा Fz z माइनस z0 dz, इसकी वैल्यू मैंने रख दी 2 पाई आइटा Fz0, आगे मैं समझ में, आगे देखो उसके बाद लिख रहा है नीचे समाकलन ऑफ Fz z माइनस z0 dz, इसको इधर आके माइनस कर दूंगा, 2 पाई आइटा अपने को रिजल्ट क्या रहा था, रिजल्ट याद करो, रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था कि समाकलन ऑफ C Fz z माइनस z0 dz इक्वल टू माइनस समाकलन ऑफ C1 Fz z माइनस z0 dz माइनस C और माइनस C, और अपॉन में सबके 2 पाई आइटा आ रहा था और इक्वल में आ रहा है Fz0, क्या रहा था Fz0, तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर आगे करते हैं।
चलिए दोबारा देख लीजिए, उसको बड़ा कर समझ लो, फिर लिखते हैं उसको आगे। देखो माना एस यूनिट सममित वक्र C1 C2 C3 डेड Cn सममित वक्र C के भीतर इस प्रकार है कि ये C को प्रतिच्छेद करते, माना समेशन प्लस एफजेड इन सममित वक्रों के बाहर C के द्वारा परिबद्ध बहुसममित प्रांतों में क्या है, विश्लेषित है। अंदर का विश्लेषक होने चाहिए, हमने पहले प्रूव किया था पहले वाले थ्योरम में पिछली क्लास में। माना Z0 इस बहुसममित प्रांत में स्थित कोई बिंदु है। अब Z0 को केंद्र मानकर छोटी से छोटी त्रिज्या R का एक वक्र गामा इस प्रकार बनाए कि मोड Z माइनस Z0 यानी ये लेंथ इक्वल हो जाएगी R। इस प्रकार खींचा कि यह वक्र C1 C2 Cn डेल्टा Cn तथा C को प्रतिच्छेद नहीं करता। तब स्पष्ट है कि फलन ये कोशी समाकलन करने से आया है। फलन fz Z माइनस Z0 गामा तथा C1 C2 डेल्टा Cn के बाहर तथा C के भीतर स्थित बहुसममित प्रांतों में क्या है, विश्लेषित है। आगे अब विश्लेषित है तो विश्लेषित होगी तो क्या करेंगे, कोशी की समाकलन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, समाकलन ऑफ C इस बड़े वाले का समाकलन इक्वल होता है इन सब के समाकलन के सम के इक्वल होता है। ये होती है कोशी की समाकलन फॉर्मूला। अब परंतु चूंकि गामा एक सममित वक्र है, Z इसके भीतर है, तो कोशी के समाकलन सूत्र से जो हमने कल शुरू किया था लास्ट क्लास में, क्या होता है, fz जो होता है 1/2 पाई आइटम समाकलन हो गामा fz Z माइनस Z0 dz 2 पाई आइटम करेंगे मल्टीप्लाई जाएगा। इस पूरे की वैल्यू मैंने 2 पाई आइटम रखी है fz रखिए, इधर मिटा लो। स्क्रीनशॉट ले लिया था तुमने, देखो आगे लिखो। यहां से मैं अपडेट वैल्यू निकालूंगा। देखो ये सारी एक तरह की माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2 पाई आएगा fz0 इक्वल टू समाकलन ऑफ C fz Z माइनस Z0 dz माइनस समाकलन ऑफ C fz Z माइनस Z0 dz फिर माइनस समाकलन ऑफ C2 fz Z माइनस Z0 dz माइनस डेरिवेटिव माइनस समाकलन ऑफ Cn fz Z माइनस Z0 dz। ये इसे जानता बस इनके सबके नीचे 2 पाई आइटा था, तो ये 2 पाई आइटा जो है इसका इधर डिवाइड कर दूंगा। देखो इधर आ जाएगा fz0 इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ C fz Z माइनस Z0 dz 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ C1 fz Z माइनस Z0 dz 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ C2 fz Z माइनस Z0 dz माइनस 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ C
बहुसंबंध प्रांतों के लिए कोशी समाकलन सूत्र है। ये हो गया। ये क्या है? बहुसंबंध प्रांतों के लिए कोशी समाकलन सूत्र। आगे समझिए। हाँ या ना? ये हो गया बहुसंबंध प्रांतों के लिए कोशी समाकलन सूत्र। ये थी चैप्टर की सबसे छोटी थ्योरम। बाकी जो थ्योरम है वो सब इससे लेती रहती है। आगे समझ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक बार वापस इसको बताता हूँ। स्टेटमेंट होता है ये जब प्रैक्टिकली पार्ट लाइक बस ये सिंपल आ स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कोशी समाकलन फल में ये मैंने बताई नहीं थी कि जो बड़ा वाला वक्र है ना उसका जो समाकलन होगा इस फंक्शन के लिए, वो बाकी जो छोटे छोटे वक्र है उससे बहुसंबंध प्रांत उनके और जो मैंने बनाया जिसके कोशी समाकलन सूत्र काम में लिए उसके समाकलन के सम के इक्वल होगा। ये मुझे पता है कि गामा सममित है, जेड उसके अंदर विधन है, तो कोशी के समाकलन सूत्र से, क्योंकि इसके लिए हमने कोशी समाकलन सूत्र पिछली क्लास में निकाल लिया था। एफ जेड ये इक्वल क्या हो गया? वन अपॉन टू पाई आ जाओ समाकलन गामा एफ जेड जेड माइनस जेड जो डी जेड 2 पाई आ जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो इसमें रखी थी समीकरण 1 और 2 से बन जाएगा। इसकी जगह रख दिया, इसको इधर छोड़ दिया, ये सारे साइड टर्म को चले गए आगे जाके माइनस हो गई। यहाँ तक ये थोड़ा थोड़ा देखा हुआ लग रहा है, बस 2 पाई आएगा आना चाहिए नीचे। ये 2 पाई जो आएगा इसको डिवाइड कर देंगे। यही रिजल्ट जो है वो क्या है? बहुसंबंध प्रांतों के लिए कोशी समाकलन सूत्र। आगे समझ में? ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आया समझ में? ठीक है, तो ये लेंथी थ्योरम है। अगली थ्योरम तो और भी लेंथी है, तो इस क्लास में तो वैसे भी हो सकती। इस क्लास को हमारे को यहीं पे एंड करना होगा क्योंकि ये थ्योरम एक हो चुकी है। अगली थ्योरम इससे भी लेंथी है, तो कम से कम उसमें तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस क्लास में यही एंड करते हैं। अगली क्लास में करेंगे हम अगली थ्योरम। इस क्लास में इतना